शकुंतला, मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे बिना। आप चिंता ना करो जी, हम सुबह दोनों बेटों से बात करेंगे। अभी आप सो जाइए, मैं सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। अरे माँ, आ गई आप? अरे माँ, आप बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रही हो? और माँ, आपने क्या निर्णय लिया? आप एक काम करो, पापा का सामान पैक ही कर दो। हाँ माँ, हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। और 2 दिन बाद 1 तारीख है, 1 तारीख को मैं पेंशन के आधे पैसे लेने भी आ जाऊंगा। आइए वकील साहब, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। माँ, आपने वकील साहब को क्यों बुलाया है? बेटा, ये सब बातें अब वकील साहब ही तुम्हें समझाएंगे। देखिए, जिस घर में आप लोग रहते हैं ना, उस घर की मालकिन शकुंतला जी हैं। और शकुंतला जी चाहती हैं कि उनके बेटे उनका घर खाली कर दें। अब शकुंतला जी अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उनका घर खाली कर दो जल्दी से जल्दी। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? माँ, आप अपने ही बेटे बहू को घर से बाहर निकालना चाहती हैं? ये आप कैसे कर सकती हो? लगता है बुढ़िया सटिया गई है, जो हम लोगों को घर से बाहर निकालने की बात कर रही है। माँ, एक बार वकील को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम दोनों पति पत्नी को अलग करने की और अपना फैसला मुझ पर थोपने की? तुम चारों ने खुद में ही फैसला ले लिया। तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि एक बार अपने माँ पिता से पूछ ले। आज तुम दोनों बेटों के लिए अपने माँ बाप बोझ बन रहे हैं। और तुम लोग अच्छे से जानती हो ये घर मेरा है। मैंने अपने पति के फंड के सारे पैसे इसमें बनवाने के लिए दे दिए थे। और हाँ बेटा नरेश, जो तुम्हारे बिजनेस में मैंने पैसे लगाए थे ना, वो मुझे सूद समेत वापस कर देना। अब तुम लोगों को हम अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। माँ, आप कैसे अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती हो? उनको दिए हुए पैसे कैसे सूद समेत वापस ले सकती हो? क्यों बेटा, क्यों क्यों नहीं मांग सकती? जब तुम दोनों को सब कुछ देने के बाद भी तुम अपने पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं ले जा सकते, तुम अपने 1000 रुपए उन पर खर्च नहीं कर सकते, तो हम क्यों अपने लाखों रुपए तुम पर लुटाएं? माँ जी, मैं आगे के कागज रेडी करवाता हूँ। तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और करो, जल्दी से मकान खाली करो। शकुंतला जी के बेटे बहू ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनकी माँ ऐसा भी कर सकती है उनके साथ। उन लोगों ने तो सोचा था कि उनसे सब कुछ लेकर उनसे घर का काम करवाएंगे और उन लोगों को अलग अलग कर कर रखेंगे, लेकिन उनकी चाल आज तो उल्टी ही पड़ गई। अगर वो दोनों आज उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करते तो शकुंतला जी आज ऐसा कदम नहीं उठाती। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए और आप भी इसी घर में रहिए और मुझे भी इसी घर में रहने दीजिए। हाँ माँ, हम आपको कहीं जाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही कोई काम करवाएंगे आपसे। हाँ माँ जी, मैं आगे से आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और खाना पीना नाश्ता चाय पानी सब टाइम पर ही दूंगी। माफ कर दो माँ जी मुझे। हाँ माँ जी, लेकिन आप लोग मुझे घर से बाहर मत निकालिए। अरे वाह शकुंतला, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अरे इसमें कमाल की क्या बात है? जब उन्हें हम अपना सब कुछ दे सकते हैं तो टाइम आने पर उन्हें एहसास भी दिला सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, उन्हें एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। बताओ, हम सब कुछ अपना दे देते हैं बेटे बहू को और उन्हें क्या लगता है वो 2 रोटी देकर हम पर एहसान करते हैं। मुझे उनके एहसान की रोटी नहीं खानी है, जबकि सब मेरा होते हुए भी। मुझे रोटी तो पूरे हक से खानी है। और ये सब जो मैंने किया था ना, बस उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था। उन लोगों को हमें एक दूसरे से अलग करने की और हम दोनों को परेशान करने की हिम्मत भी नहीं होगी। और अब से उन्हें हम पेंशन के भी पैसे नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। वैसे भी उन सबको मैंने बहुत दे दिया, पर बस अब नहीं दूंगी। कभी कभी अपने लिए कठोर निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे अपने सामने अपने बेटे बहू क्यों ना हो। तो हेलो गाइस, आपने इस कहानी में क्या सीखा? क्या आप बता सकते हैं मैंने जो निर्णय लिया वो सही लिया या गलत? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।